गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 5 अगस्त है और दिन जो है बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला आज मंडी में, कैसा रौनक है जी, रेट भाव आवक कैसा है, ये सर जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे हैं सर? नमस्कार सरकार, खूब मौज रही है। सर जी आज जैसे कि 5 तारीख है और दिन बुधवार का है और हल्का फुल्का मौसम भी खराब रहा सर, तो आज का माहौल क्या बना सर? क्या बिक्री है, कैसा भाव है सर, कितना गाड़ी पहुंचा है? मंजर जी, आज आमदनी थोड़ी बढ़ी है, 54 गाड़ी ताजी है। जी। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 90-92 गाड़ी माल है। अच्छा अच्छा। बाजार की बात अगर की जाए तो कल वाला बाजार। ओके, कल वाला ही सेम टू सेम बाजार है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है? नहीं नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो सर जो आइडिया हम लोग लगा रहे हैं कि जो ये सप्ताह इसी तरह का बाजार चलेगा और 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में थोड़ा सा बाजार डगमगा सकता है, तो वो क्या 10 तारीख से पहले देखने को मिलेगा या फिर सर अभी बरकरार रहेगा जी? देखो, अगर यहाँ की बात की जाए, अपनी मंडी की बात की जाए मंजर जी, अगर आमदनी कल भी अगर 50 गाड़ी आ गई जी। फिर यहाँ 1 रुपये ढीला हो जाएगा। अच्छा, मतलब मालों का बैलेंस बढ़ जाएगा जी? हाँ, क्योंकि उतना खुल के बिक्री भी नहीं हो पा रही है ना सावन की वजह से। हाँ जी हाँ जी। और रेट के हिसाब से अराइवल ज्यादा होगी। जी। और अगर कल फिर वही 35-40 गाड़ी आ जाती है तो फिर बाजार यहाँ रुक जाएगा शनिवार तक। अच्छा। रही बात अगले हफ्ते की, जो आपने कहा 10 से 15 तारीख, जी। तो अगला हफ्ता हमें लगता है कि थोड़ा डगमगा सकता है। अच्छा। डगमगा तो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। वो इसलिए डगमगाएगा कि 15 अगस्त के चक्कर में 2 दिन माल नहीं बिकेगा। वो यही नहीं, हर जगह दिक्कत होगी। 15 अगस्त से तो सारी मंडियां ही बंद रहेंगी, हाँ जी हाँ जी। मार्केटें में ही नहीं लगेंगी। जी। उसी में सोमवार भी पड़ेगा, जी। जलचढ़ी भी होगी। जी। तो कुल मिला के अगला हफ्ता थोड़ा सा डगमगाने वाला लग रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर अराइवल कंट्रोल में रही तो वो भी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर अराइवल बढ़ी तो थोड़ा सा रुपए ठंडने के लिए अप डाउन बाजार हो सकता है। वो ये कई जगह नहीं, हर जगह हो सकता है। अच्छा सर आज उसके जो। बाद हाँ जी हाँ जी, बताइए सर। उसके बाद फिर 15 तारीख के बाद हम्म। आराम से दिल खोल के काम करने का माहौल आ जाएगा। जी। कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सर इस समय जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको किस तरह से कदम से कदम मिला करके काम करना चाहिए सर? देखो, जो लोडिंग करने वाले हैं मैं तो उनको एक ही सलाह दूंगा, अब थोड़ा सा नॉर्थ बेल्ट पे रुकना चाहिए। अच्छा। रुकने का मतलब कि अगर धीमा। रास्ते में गाड़ियां हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी। अगर रास्ते में गाड़ियां नहीं है तो 1-2 गाड़ी का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने वाला माहौल अभी नहीं होगा बहरहाल ये 2-4-5 दिन। नॉर्थ बेल्ट के लिए केवल? नॉर्थ बेल्ट के लिए, हाँ। जी। और सर आज जो आवक यहाँ पे बढ़ा है सर, उसके पीछे रीजन क्या है? और ज्यादातर जैसे आपने बताया 50-54 के आसपास है गाड़ी सर, ताजा फ्रेश अराइवल, तो हम्म। इसमें ज्यादातर जो माल यहाँ पे पहुंचा है सर वो किस तरह का क्वालिटी वाला पहुंचा है? देखो, क्वालिटी तो पीछे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो लगातार मौसम खराब ही है। हाँ जी हाँ जी। कभी ज्यादा बारिश होती है वहाँ, कभी बारिश रुक जाती है, लेकिन प्याज के लिए तो मौसम खराब ही है। जी। तो क्वालिटियां जो भी पहुंच रही हैं वो क्वालिटी नहीं पहुंच पा रही है जो क्वालिटी पहुंचना चाहिए। हाँ जी। लेकिन फिर भी जैसा भी है अच्छा है। जी। अब अच्छा इसलिए है चूंकि बाजार साथ दे रहा है। अगर इसी में बाजार अगर धोखा दे जाए फिर दिक्कत आ जाएगी। जी। लेकिन बाजार साथ दे रहा है, लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रहा है बाजार, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमें लगता है ज्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं। लेकिन अगर अराइवल कंट्रोल में रही तो मंजर जी, नहीं तो रुपये ठंडी झटका लग सकता है बाजार में। अच्छा। और सर इस समय जैसे बरसात हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कभी कहीं मतलब 2-4 दिन छोड़ करके, कहीं लगातार चाहे 10 मिनट के लिए आता हो बरसात या आधे घंटे चलता हो सर, लेकिन इस मौसम का इफेक्ट तो कहीं ना कहीं प्याज के क्वालिटी, रंग रूप, छिलका पत्ती पे, कार्बन, ये सब में पड़ेगा ही पड़ेगा सर। तो क्या और ये जो क्वालिटी सर इस समय जैसे हल्का आ रहा था 70-80%, तो इसका रेशियो आगे लंबा टाइम के लिए खिंच जाएगा या क्या होगा सर? देखो, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही जाती है। जैसे आप बता रहे हो, रूप रंग में कार्बन की शिकायत, डैमेज की शिकायत। जी। और वो चीज आपको महाराष्ट्र बेल्ट और एमपी बेल्ट में देखने को मिल रही है। हाँ जी हाँ जी सर। ऐसा नहीं है कि कोई बचा है। जी। और यही कारण है कि अराइवल कहीं कम नहीं हो रही है। हम्म।
क्यों? अगर माल, जनरल माल 70-80% अगर मंडी में आ रहे हैं तो उसका रीजन यही है मंजर जी। जी। इसलिए कि जब मौसम ज्यादा लेंथी हो जाता है 2-4 दिन का, तो उसमें कार्बन की शिकायत, रूप रंग की दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो किसान सोचता है कि अब इसको ज्यादा रोकने से कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते ही रहो। जी। और अगर मेरे हिसाब से अगर यही मौसम अभी खुल जाए जी। तो अराइवल फिर कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा। कंट्रोल में तो बहरहाल अभी भी है, हम्म। लेकिन फिर ये आमदनी आपको देखने को नहीं मिलेगी मौसम खुलने के 2 दिन बाद। जी। कहीं न कहीं से फिर अंदर से किसान अपने मालों को देख के मजबूती में आ जाता है ना कि अब माल का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हाँ जी सर। और जब बारिश का मौसम होता है तो जो आज हम प्याज अपनी देख रहे हैं तो दूसरे दिन ही वो रूप रंग उसका चेंज मिलता है। जी। तो किसान भी सोचता है चलो निकालो। यही कारण है कि आमदनी हर जगह ठीक ठाक आ रही है इस समय। जैसे कमेंटों के माध्यम से भी कई भाई बता रहे थे, जो मतलब मालों का रूप रंग चेंज हो जा रहा है जी। बिल्कुल सही बात है, वो सही बता रहे थे, होता है, ऐसा स्वाभाविक है। जी। और हाँ। सर एक सवाल है जो मतलब हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा किए थे इस चीज पर, हाँ। जो हाँ। यदि 15 अगस्त के बाद जो क्वालिटी का रेशियो है वो अच्छे मालों का 60% हो जाता है या 70% हो जाता है, और हल्के मालों का रेशियो जो है 30% 40% हो जाता है, तो बाजार जो है अच्छा चलेगा, मतलब अच्छे भाव की तरफ जाएगा। लेकिन बिल्कुल। सर अभी नज़दीक में है 15 अगस्त, और मौसम भी सर बरकरार है। अभी मौसम में मतलब कुछ सुधार नहीं है जी, बारिश है ही कभी एक आध दिन छोड़ करके या लगातार। तो सर ये मौसम आगे अगर खिंचता है तो क्वालिटी अगर सुधर नहीं पाता है तो फिर बाजार उठ पाएगा 15 अगस्त के बाद या रक्षाबंधन के बाद, या फिर ऐसे ही चलेगा सर? देखो अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे हम्म। वो आगे की टेंडेंसी लेके बात कर रहे थे, लेकिन ये दिमाग में बातें नहीं आ रही थी कि मौसम खराब होगा। जी। और इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ये सब कुदरत की देन है। ये सब जी। कुदरत के हाथ में है, कब कहाँ मौसम खुलेगा, कब कहाँ बारिश होगी, कब कहाँ बाढ़ आएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो अगर मौसम खराब 4-5 दिन से चल रहा है या हो रहा है, जी। और आगे भी अगर 2-4 दिन मौसम का हाल यही अगर रहा, हम्म। तो ऐसे माल फिर 1 हफ्ता और आगे तक आएंगे, यानी कि 15-20 अगस्त तक आएंगे। जी। लेकिन जैसे मौसम खुलेगा उसके ठीक 1 हफ्ते बाद या 4-6 दिन बाद जी। हर जगह की क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएगी जी। और अराइवल भी थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाएगी। अच्छा। और जब क्वालिटी सही हो जाएगी तो बाजार ऑटोमेटिक उठ जाएगा मंजर जी। अच्छा, मतलब मेन ये है सर, रेटों को उठाने के लिए साथ ही साथ क्वालिटी भी मतलब सुधार में आना जरूरी है सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप कहीं की मंडी रेट अगर उठा लो आप, जी। चाहे वो एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, 70%, हमें लगता है 60 से 70% प्याज 18 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक ही बिक रहा है मंजर जी। अच्छा। 23 रुपए से लेके 25, 26, 27, 1-2 नग 28 जो भी जा रहे हैं वो वही 30% वाले माल हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर क्वालिटी सही हो जाएगी तो जो 18 से 23 है तुरंत बाजार आ जाएगा, 25 रुपए से लेकर 23 रुपए से लेकर 30 रुपए का आ जाएगा। जी। तो ऑटोमेटिक बाजार 2-3 रुपए उठ जाएगा। हाँ जी। और होगा भी यही, होगा भी यही मंजर जी, ऐसा नहीं है। जी। अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों मौसम तो खुलेगा। बिल्कुल सर, बस वही है, समय और कुदरत का इंतजार कुछ करना नहीं पड़ेगा। पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और अभी वो उन्हीं के हाथ में है सर, समय और कुदरत। बिल्कुल सब ये तो कति सत्य है, जी। सत्यता भी है ये सरकार। तो सर जी आज के दिन प्रोडक्शन मार्केटों में क्या माहौल रहा सर? कहीं मतलब आवक बढ़ी है या क्या हुआ है सर? देखो आवक हर जगह सामान्य है, जैसे आवक आ रही थी वही आवक है और वही आवक आती रहेगी अभी शनिवार तक। अच्छा। जो कुछ भी होगा मंडे होगा। अच्छा। अच्छा, मंडे से। हाँ, और मंडे भी क्या, या तो आवक घटेगी हम्म। और या तो फिर अराइवल यही रहेगी, लेकिन बढ़नी तो नहीं चाहिए, बढ़ेगी नहीं अभी अराइवल। अच्छा, अभी फिलहाल जो है इसी तरह से चलेगा सर। हाँ, और अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार अपनी जगह रुका हुआ है, बाजार रुका ही रहेगा। आज जी। चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह बाजार अपनी जगह पे रुका हुआ है। अच्छा। और सर और साउथ। पूरा हिंदुस्तान बाजार रुका हुआ है, बाजार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। और सर बात करें साउथ का, तो साउथ का जो प्रेशर है सर प्याजों का, जैसे अभी तो सर 100, 200, 500 इस तरह से कट्टा निकल रहे सर। जब गाड़ी बनना स्टार्ट होगा वो किस समय से होगा सर? 20-25 अप्रैल के बाद थोड़ी आमदनी, सॉरी अप्रैल नहीं, 25 अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त के बाद। अच्छा, मतलब अगस्त के या आखिरी, सितंबर के स्टार्टिंग में।
हाँ, आमदनी थोड़ी वहाँ बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर नहीं बना पाएगा नया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, और जबकि मैं 2-3 दिन से आप मेरे से यही सवाल पूछ हाँ रहे हो जी, हाँ साउथ जी। के बारे में, यानी कि जी, नए के बारे में। जी, नया पूरी सीजन प्रेशर नहीं बना पाएगा, ये निश्चित है। अच्छा, हाँ, और जब नया प्रेशर नहीं बना पाएगा तो पुराने के लिए भरपूर चांस मिलेगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। जी, लेकिन जो भी बातें मैं कर रहा हूँ अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी व्यक्तिगत सोच है। जी। नया और प्रेशर नहीं बनाएगा और पुराने का रेट कहीं नहीं जाता, पुराने का रेट भी अच्छा सम्मानजनक रेट मिलेगा, बहुत अच्छा रेट मिलेगा पुराने का। बाकी ज्यो जितने ज्यो भी। टाइम ज्यो ज्यो टाइम हम लोग व्यतीत करते जा रहे हैं, जी, आने वाला जो भी टाइम आएगा वो प्याज के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, मेरे जी, दिमाग से। जी। हाँ जी। और सर, साउथ वाले भाइयों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन भी करेंगे। हालांकि मतलब चलिए, हम लोगों के पास यदि हो सकता है पूरे एरिया का अपडेट ना हो, लेकिन अगर साउथ से जो भी भाई जुड़े हुए हैं इस परिवार के साथ, तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपके एरिया में कितना लगा हुआ है, और क्वालिटी वगैरह अभी तक फिलहाल जो भी निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है। क्यों सर जी? हाँ, बिल्कुल, इससे क्या है ना, थोड़ी जानकारी भी मिल जाती है जी, और अंदर से ताकत भी मिल जाती है कि जो मैं सही बोल रहा हूँ जी। या कुछ दिक्कत आ सकती है दोनों आगे जानकारी में चल के। मैच हो जाएगा सर, जो हाँ हम लोगों के पास जो जानकारी है वो करेक्ट है, या जो हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं या वो करेक्ट है। बिल्कुल, फिर उसमें क्या होता है ना, पुख्ता जानकारी मिल जाती है, और जब पुख्ता जानकारी मिल जाती है तो एक आत्मबल बढ़ता है। जी, जी, अब जी। आत्मबल ही ताकत है। बिल्कुल सर। हाँ, और सर, अभी सुख सागर के साइड का क्या अपडेट है सर? वहाँ से अब ज्यादा कोई खास प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। वहाँ तो स्टॉक में प्याजें चली जाती हैं, धीरे धीरे निकल भी रही होंगी। जी, वहाँ से मार्केट से हमारे हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। अगर और सर, 10-5% होगा भी तो लोकल में खपत हो जाएगा ना। अच्छा, ये सुख सागर और पटना वगैरह का अगर जो भी हाँ, होगा रेशियो। वो सब लोकल में चली जाती है। अच्छा, अच्छा, उससे मार्केट पे ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा अब। अच्छा, इस टाइम पे। इस टाइम पे और सर, सुख सागर का भी तो प्याज शायद ये दिसंबर वगैरह के आसपास निकलता है, या फिर उससे बाद में निकलता है सर? अप्रैल 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 अप्रैल। अच्छा, अप्रैल में निकलता है, तो उसका तो अभी काफी टाइम है फिर। काफी टाइम है। जी। और ये गुजरात साइड का जो प्याज लगेगा सर, ये किस टाइम पे लगेगा? गुजरात अब लग जाएगा, गुजरात भी तो 1 महीने बाद लगना चालू हो जाएगा, दिसंबर में प्याज आ जाता है। अच्छा, मतलब अलवर के बाद ही गुजरात चलेगा सर? अलवर के बाद गुजरात चलेगा, हाँ। ओके, तो और अभी गुजरात तो। के बाद फिर लाल नासिक चलेगा। अच्छा। और हाँ। सर, कई भाई बता रहे हैं प्याज का नर्सरी भी ये मौसम खराब होने के कारण खराब हो रहा है सर, लाल प्याज का। कहाँ पे? सर शायद महाराष्ट्र बताए थे कमेंट। महाराष्ट्र ही होगा, महाराष्ट्र ही होगा। जी। हाँ, ये तो देखो मंजर जी, सबका कारण बनता जा रहा है। हम हम्म, पुराने से ही बढ़िया हमें लग रहा है नया चांस ले जाएगा, यानी कि चाहे वो अलवर हो, चाहे जी, शुरुआत में गुजरात और नासिक हो। हाँ जी। हमें तो अभी यही लग रहा है कि पुराने से ही बढ़िया रेट ले जाएंगे नए वाले। अच्छा, मतलब नए के लिए और भी अच्छा रह सकता है सर। बिल्कुल ऐसा माहौल बनता जा रहा है। जी। अब देख लो, अलवर प्याज अगले हफ्ते से लगनी चालू होगी, हम्म, तो 90 दिन तो चाहिए। बिल्कुल सर, 3 महीना तो और चाहिए ही चाहिए। और नहीं तो 80 दिन तो मान के चलो, यानी कि लास्ट अक्टूबर गया हाँ जी। पूरा। अब तो 2.5 महीना रह गया ना। जी, बिल्कुल। और 2.5 महीने में अगर मैं कहता हूँ 40% भी प्याज अगर पड़ी होगी पूरे हिंदुस्तान में पुरानी, जी, तो न नए का प्रेशर न पुराने का प्रेशर, तो बाजार तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अब कुल मिला के मंजर जी अगर दिल की कोई बात मेरे से पूछे तो मैं तो भाई लंबे में नहीं हूँ इस साल, अभी बहरहाल। अच्छा, अच्छा, और अक्टूबर नवंबर तक मुझे तो ऐसा लग रहा है प्याज बहुत बढ़िया रेट बिकेगा। अक्टूबर नवंबर तक। तो हाँ, कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी, जी, बस बाकी एक ही तो। काम करना है, जी, जैसे जैसे किसान प्याजों को निकाल रहे हैं किसान, वैसे वैसे प्याजों को निकालते रहें। जो अच्छे माल हैं उनकी स्पीड ना बढ़ाएं, उनकी गति ना बढ़ाएं निकालने के लिए, आराम आराम से उनको निकालें। हल्के माल जैसे किसान निकाल रहे हैं आराम से निकालते रहें, रेट इनको मिलेगा, अच्छा। बिल्कुल मिलेगा। तो सर जी, एक बार आज का भाव बता दीजिए, मार्केट में क्या क्या रेट चला सर? देखो, जो राजस्थान का मंजर जी 19-20 रुपए से लेके 27 रुपए तक बहुत अच्छा होगा, 28 रुपए। जी, एमपी समझ लो 16-17 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक। जी, नासिक भी यही समझो, नासिक और एमपी करीब करीब एक बाजार है। जी, नगर पूना बेल्ट के माल आप मान के चलो 16-17 रुपए, नीचे में गोली गुल्टा, जी, मतलब गोली चोपड़ा फोपड़ा ये सब। हाँ जी। और ऊपर में 31-32 रुपए का रेट है नगर पूना बेल्ट के माल।
अच्छा, 31 से लेकर के 32 रुपए। हाँ, बल्कि आज 8-10 लाट बिके होंगे 31-32 रुपए के। अच्छा। क्योंकि अच्छे माल नहीं आ रहे हैं, पीछे है बारिश, जी जी। और बारिश की वजह से वो चमक धमक तो रह नहीं जाती है मालों पे। हाँ जी, हाँ जी सर। तो जो डॉलर माल आ जाते हैं, सुपर माल आ जाते हैं, वो किसी भाव बेच लो, चाहे 1200 बेच लो, 1250 बेच लो, 1300 बेच लो। बिल्कुल सर। बल्कि 1 लाट आज 32.5 रुपए का बिका है मंदिर जी। अच्छा, 32.5 भी बिका है सर? हाँ, मतलब 1 लाट बिका है। अच्छा, हम्म। तो सर ये तो काफी अच्छा रेट रहा, मतलब देखा जाए तो कल और हाँ, अब परसों के जिस हिसाब मुकाबले। से घबराहट थी, उस हिसाब से तो रेट अच्छा मिल ही रहा है। अभी हम्म। 1 हफ्ता पहले हर आदमी घबराहट में था, पूरा हिंदुस्तान घबराहट में था कि अगस्त महीना सावन का है और सावन में कहीं रुपया ना डूब जाए। जी। लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और है। सही बात है सर। उल्टा बाजार 1-2 रुपए उठ गया। उठ गया, और उठने के साथ सर जी मेंटेन भी है अभी फिलहाल। बिल्कुल मेंटेन है, इसीलिए मतलब कहा जाता है ना कि ज्यादा मार्केट के ऊपर कमांड नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ सोचो जी। कुछ तो होता कुछ है। सही बात है सर। लेकिन बस यही है, टेंडेंसी लेकर चलना ही पड़ता है। जी जी। तभी तो हम्म, सर मतलब आगे का काम कर पाएंगे, आगे मतलब रास्ता बना पाएंगे। बिल्कुल। जी। तो सर इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311189974। धन्यवाद सर जी। जय सरकार।